सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस अमेजिंग रिवीजन ऑफ ऑडिट ऑफ होटल्स। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज रिसेंटली आईसीएआई ने काफी आरटीपीज और एमटीपीज में इस क्वेश्चन को टेस्ट करने की कोशिश करी है, तो हो सकता है जल्दी आपको पेपर में भी मिले। तो सबसे पहले सर इसमें जो हमें एरिया देख के चलना है वो है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल कौन सी रिस्क के लिए, तो आप सबको तो वो रिस्क पता ही है। जब भी हम होटल में जाते हैं, थोड़ा साबुन, थोड़ा मॉइस्चराइजर, थोड़ी कंघी, थोड़ी डेंटल किट, थोड़ी स्विंग किट, पता नहीं जितनी चीजें हमको दिखती है सब उठा उठा के ले आते हैं। तो मैंने कहा ये तो छोटी छोटी चोरी है, इससे होटल को फर्क नहीं पड़ता। होटल को फर्क पड़ता है बड़ी बड़ी चोरी से। तो बड़ी बड़ी चोरी को क्या कहते हैं? पिल्फरेज। तो ये कहते हैं पिल्फरेज इज अ बिग प्रॉब्लम इन द होटल। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का काम है इसके लिए कंट्रोल्स लगाए ताकि पिल्फरेज कम से कम हो, लीकेज कम से कम हो। तो हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट का काम है 3 कंट्रोल्स लगाना। सर 3 कंट्रोल्स क्या थे? पहला कंट्रोल है हफ्ते दर हफ्ते, वीकली बेसिस पे, ना तो डेली ना आर्ली, वीकली बेसिस पे ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का क्या मतलब है? इधर आएंगी परचेजेस, इधर आएंगी सेल्स, इधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने ये परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक से देखना है क्या होटल का ग्रॉस मार्जिन मेंटेन हो रहा है कि नहीं। अगर ग्रॉस मार्जिन गिर गया, इसका मतलब है स्टॉक की कोई चोरी वोरी हुई है। इसका मतलब है स्टॉक की चोरी हो रही है। तो प्रॉफिट की परसेंटेज देख लेना और उसमें डेविएशन देख लेना। एज ऑडिटर आपने भी जाके बस वो ट्रेडिंग अकाउंट को एनालाइज करना और उसमें कोई दिक्कतें मिलती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है सर। दूसरी चीज जो आप चेक करोगे वो क्या थी? मैंने कहा था यहां पे एक और इंटरनल कंट्रोल होता है। होटल में जो रेस्टोरेंट होते हैं, हाँ सर, ये रेस्टोरेंट क्या किसी के भी कहने पे खाना बना देते हैं या इनको किचन ऑर्डर टिकट चाहिए? सर इनको किचन ऑर्डर टिकट चाहिए। तो जो रेस्टोरेंट में किचन है वो तभी खाना बनाएगा जब उसके पास किचन ऑर्डर टिकट आएगी। तो जो कस्टमर की इनवॉइसिंग है और किचन ऑर्डर टिकट है वो लिंक्ड होनी चाहिए। तो ये कहता है वेरीफाई द रेस्टोरेंट बिल्स विद रेफरेंस टू किचन ऑर्डर टिकट। किचन तभी ऑर्डर प्रोसेस करेगा जब उसके पास केओटी आएगी। ठीक है सर। तो एज अ ऑडिटर इससे आप इंश्योर करोगे रेवेन्यू साइकिल इज इन प्रॉपर। रेवेन्यू साइकिल प्रॉपर है मतलब रेस्टोरेंट को पैसा मिल चुका है जो भी उसने ऑर्डर प्रोसेस करे। ठीक है। अच्छा, रेस्टोरेंट के बिल में एक और चीज जो आप यहां पे लगे हाथ तो देख सकते हो वो है टैक्सेस। तो जो भी टैक्सेस होटल ने रिकवर करे, दीज हैव बीन पेड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑन टाइम। तो ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए। अब आखिरी में कंक्लूजन दे दो। अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, बिकॉज जनरली क्या होता है इनके पास रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं होते, ट्रांजिएंट नेचर होती है, टेम्पररी नेचर होती है, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो अगर इंटरनल कंट्रोल्स वीक है तो हम सबको पता है कि टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। और अगर लगता है मेजर डिस्क्रिपेंसी है कंट्रोल्स वगैरह में, तो आप अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई भी करके चल सकते हो। तो ये बेसिक बातें हमने यहां पे सीख ली। मजा आ गया सर। अब इसके बाद हम एक टॉपिक पे गए, रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग। जस्ट आपने फील लेनी है कि आप किसी होटल में गए। हाँ सर, किसी होटल में जाए टुणु टुणु। तो जब मैं किसी होटल में जाता हूं सबसे पहले मुझे क्या मिलता है? वेलकम ड्रिंक। उसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं जाता हूं किसी होटल में तो सामने रहती है रिसेप्शनिस्ट और उसके साथ एक बंदा भी खड़ा रहता है। ठीक है सर। तो ये क्या करते हैं ना, इन दोनों लोगों का काम है कि ये कस्टमर का रजिस्टर मेंटेन करे कि एक कस्टमर होटल में कितनी रात रुका, उसने क्या खाया क्या पिया, वो सारी डिटेल्स मेंटेन होती है किसमें? गेस्ट रजिस्टर में। तो ये क्या करते हैं? गेस्ट रजिस्टर से डिटेल उठा के उसकी बिलिंग वगैरह करते हैं। तो ये कहता है चार्ज फॉर रूम सेल शुड बी पोस्टेड टू द गेस्ट बिल बाय द रिसेप्शनिस्ट और फ्रंट ऑफिस। या फिर अगर बड़े बड़े होटल है तो नाइट ऑडिटर। अब सर ये नाइट ऑडिटर कौन है? नाइट ऑडिटर को नाइट ऑडिटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी नाइट शिफ्ट लगती है। और ऑडिटर एक्चुअल ऑडिटर नहीं है, ये होटल के अंदर में बैठ के रिकंसिलिएशन वाले काम करता है। तो ही रिकंसाइल्स द रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स को ओवरलुक करता है, तो इसलिए ऑडिटर वर्ड यूज किया जाता है। तो बस आपने बेसिक बात ध्यान रखनी है। अब एज अ ऑडिटर मैं कैसे चेक करूं बिलिंग ठीक हुई है कि नहीं? गेस्ट रजिस्टर से। अच्छा, गेस्ट रजिस्टर में एक चीज और चेक कर लेना, जो गेस्ट को रेंट चार्ज की है और जो स्टैंडर्ड रेंट है इनके बीच में डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। जो गेस्ट को रेंट चार्ज किए, जो स्टैंडर्ड रेंट है, इसके बीच में डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। अगर है तो ये ऑथोराइज्ड होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप बड़ी बड़ी बुकिंग्स करते हो तो आपको रेंट कम चार्ज की जाती है और ये ऑथोराइज्ड होती है। तीसरा रिकॉर्ड क्या था सर? एक तो हो गया कस्टमर का बिल, एक हो गया गेस्ट रजिस्टर, तीसरा रिकॉर्ड था सुबह 9 बजे टिंग टोंग। ये सुबह 9 बजे टिंग टोंग कौन घंटी बजाता है? हाउसकीपिंग स्टाफ। तो हाउसकीपिंग स्टाफ के पास भी डिटेल होती है कि कौन से रूम में कौन बैठा है, कौन से रूम्स ऑक्यूपाइड है और कितने लोग इसके अंदर है, क्योंकि उनका काम होता है बॉटल्स देना, सोप्स देना, टॉवल्स देना। तो हाउसकीपर भी डेली रिपोर्ट मेंटेन करके चलता है कि कितने लोगों ने कौन कौन सा रूम ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है सर। बट इनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये भी टेम्पररी नेचर के होते हैं। तो एज अ ऑडिटर आप तीनों रिकॉर्ड्स को रिकंसाइल कर सकते हो, बिल को, कस्टमर के रजिस्टर को और हाउसकीपिंग रिकॉर्ड को। क्या ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। अब लास्ट में आप एक छोटी सी बात बोलोगे, सर क्या?
वैल्यूएशन ऑफ ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस, तो ये एक AS2 वाला पॉइंट था। जैसे AS2 में वर्क इन प्रोग्रेस होता है, ऐसे होटल्स में होता है वैल्यूएशन इन प्रोग्रेस, ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस। तो ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन देख लेना है। लास्ट में बस एक छोटा सा पॉइंट अबाउट द हॉल बुकिंग, तो हॉल बुकिंग्स जो भी होंगी उसके लिए आप उनका जो टैरिफ्स वगैरह है वो देख लेना, रिकवर हुए कि नहीं, और इसके जो रिकॉर्ड्स वगैरह आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है वो देख लेना। तो चेक वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड एंड रिकवरी इज बेस्ड ऑन द टैरिफ। तो ये आपका पॉइंट कवर हो गया। अब आ जाओ इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री का गेम क्या था सर? ये कहता है सारी इन्वेंट्री से फर्क नहीं पड़ता, लोग जनरली ये चोरी करते हैं। तो ये कहता है इन्वेंट्री जो है ना, फूड एंड बेवरेजेस वाली, हार्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली, ये पोर्टेबल और सेलेबल होती है। तो हमने इसके लिए 3 कंट्रोल लगाए। बताओ 3 कंट्रोल क्या क्या लगाए? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके चलो, ठीक है सर। जो भी इसकी मूवमेंट्स हो रही है, जो भी इसके ट्रांसफर्स हो रहे हैं, वो डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, प्लस वो डॉक्यूमेंट एक्यूरेट होने चाहिए, दे शुड बी एक्यूरेटली प्रोसेस्ड। दूसरी चीज, जो इन्वेंट्री है जहां पे भी रखी है उस पर कुंडी लगा के ताला लगा दो। तो कुंडी लगाने को अंग्रेजी में नहीं लिखते, सीधा बोलते ताला लगाओ। और ताले की जो चाबी है वो डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास रहेगी, ठीक है सर। और चाबी उसी को दी जाएगी जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूं, यानी ओनली टू अ ट्रस्टेड पर्सनल। किसी और को नहीं देंगे अनऑथोराइज बंदे को, एक्सेप्ट कोई बंदा उसको सुपरवाइज कर रहा है। एंड थर्ड पॉइंट, मैंने इन्वेंट्री के बारे में क्या बताया था, मैं भी भूल गया सर, वैल्यूएशन। ये तो इन्वेंट्री की सेफ्टी हो गई, उसकी वैल्यूएशन भी तो करानी है। तो वैल्यूएशन करेगा कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर, प्रोफेशनल वैल्यूअर। वो वैल्यूअर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है सर। प्लस वो इन्वेंट्री की काउंटिंग वगैरह भी करेगा। एज अ ऑडिटर आपने बस उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स वगैरह चेक करनी है, और आप भी जाके हाजिरी लगा देना, आप भी जाके अटेंड कर लेना फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, और थोड़ा बहुत उसकी कंडीशन को चेक करेंगे। तो इन्वेंट्री वाला पॉइंट हो गया सर, ठीक है सर। अब इसके बाद हमने बात करी फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स में वही जो आपके AS10 वाले टीचर ने सिखाया था कि जो आपके नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हैं। जो आपके मेजर एडिशंस होते हैं, मेजर ऑल्टरेशंस होते हैं जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसको हम कैपिटलाइज करके चलेंगे। कैजुअल लेबर में बस ये कहता है कि यार देखो, हो सकता है कैजुअल लेबर के बहाने कंपनी फ्रॉड ना कर रही हो, कंपनी ऐसा ना कर रही हो, बोल रही हो हमारे पास लेबर है, हमने उस पर खर्चा किया और लेबर थी ही नहीं, तो वो उस पैसे का फ्रॉड कर सकती है। तो आपने एज ऑडिटर चेक करना है इसके कंट्रोल्स प्रॉपर है कि नहीं। एंड लास्ट में आता है ट्रेवल एजेंट्स। तो अगर कोई ट्रेवल एजेंट है, जैसे मेक माई ट्रिप, तो मेक माई ट्रिप ने मेरे बिहाफ पे बुकिंग्स ली, हाँ सर उसने आपके बिहाफ पे बुकिंग्स ली, तो जो भी वो बुकिंग्स लेगा उसके लिए मुझे लेजर भेजेगा कि हमने आपके बिहाफ पे इतनी बुकिंग्स ली थी। उस लेजर के हिसाब से जो मेरी पेमेंट बनती है एज अ होटल, वो मुझे मिल जानी चाहिए एज पर द क्रेडिट टर्म्स एंड क्रेडिट पीरियड। तो ये कहता है जो भी क्रेडिट पीरियड है, मान लो 15 दिन के अंदर अंदर उसको होटल को पेमेंट करनी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर मुझे पैसे दे देता है, ठीक है सर। एंड लास्ट पॉइंट में, क्या मैं सिर्फ उससे पैसे लूंगा या मुझे उसे कमीशन भी देनी चाहिए अपनी होटल बेचने के लिए? सर कमीशन भी देनी चाहिए। तो जो जो उसने रूम सेल करे उसके लिए मैं उसको कमीशन देता हूं एज पर द एग्रीमेंट। तो ये कहता है जो भी कमीशन है उसको विद रेफरेंस टू एग्रीमेंट चेक कर लीजिएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाते हैं। 8 मिनट्स 8 सेकेंड्स एंड द होटल की रिवीजन इज डन डन।